डॉक्टर हीरा अलावा हमारे साथ हैं। हीरा अलावा ने बड़ी संघर्षपूर्ण जीत हासिल की है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ आपने सुझाव दिए हैं कि क्या कारण रहा कि इतनी ह्यूज विक्ट्री बीजेपी को हासिल? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाएगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। हार के कई कारण हैं, उसमें मंथन करेंगे और कमियों को दूर करेंगे, और आगामी समय में जब भी विधानसभा चुनाव आएंगे तो हमारी सरकार बनाएंगे, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। प्रमुख रूप से क्या कारण रहे जो आपने सुझाव दिया है? देखिए, जो कई कारण थे, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल पे जो काम किया है, वहाँ कहीं न कहीं हम संगठन स्तर पे बूथ लेवल पे जो हमारी कमजोरियाँ थी, उन्होंने मतदाता सूचियों में भी कई प्रकार से हेरफेर करी है, उसमें भी कोई डाउट नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उस कमियों को भी हम दूर करेंगे और आने वाले समय में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। और रही बात मनावर विधानसभा क्षेत्र की, तो ये बात आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, हमने मनावर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं हराया, हमने वहाँ पे अमित शाह को हराया, हमने नरेंद्र मोदी को हराया और हमने आरएसएस को हराया, और क्यों हराया, और आने वाले समय में भी हराएंगे, क्योंकि वहाँ पे मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का नहीं था, वहाँ पे मुकाबला जैसे जैसे संगठन का था, और हमने उनको धूल चटा दी, चारों खाने चित्त तो हेर फेर थे, मतलब हम ये समझे कि उन्होंने कांग्रेस के नाम काटे और खुद के समर्थकों के नाम जुड़वाए। ये बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पे कई ऐसे कांग्रेस के वोटर थे, उनके वोटरों को काटा, जिन्होंने पंचायत चुनाव में जिनके वोट आए थे, विधानसभा चुनाव में उन लोगों के वोट काट दिए गए, और हर बूथ पे 20 से 25 वोट घटाए गए। दूसरा, निर्वाचन आयोग ने जो पलायन करके अन्य राज्य मजदूर गए थे, उनको निर्वाचन आयोग समय पर नहीं ला पाया, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के हार का कारण बना। इस बार आदिवासी वर्ग ने भी साथ नहीं दिया कांग्रेस का। आदिवासी वर्ग कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ रहेगा। ये बात गलत है कि कांग्रेस इसके साथ नहीं दिया। बीजेपी ने कुछ महिलाओं को, कुछ युवाओं को भ्रमित किया और प्रलोभन देके चुनाव जीता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष किसी आदिवासी वर्ग का होना चाहिए, मानते हो आप? देखिए, मैं तो पहले कई बार मांग कर चुका हूं कि मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का आदिवासी कांग्रेस के साथ में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जो भारत के संविधान की रक्षा करती है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान के अधिकार दिए गए, आदिवासी वर्ग, एससी वर्ग, अनुसूचित जाति के साथ पिछड़े वर्ग, उनकी रक्षा करती है। और आज भारतीय जनता पार्टी तो प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण को खत्म कर रही है, आउटसोर्सिंग लाके आरक्षण को खत्म कर रही है। आज 1 लाख के पद भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से भर रही है। तो मेरा तो सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है अप्रत्यक्ष रूप से, और ऐसी पार्टी के साथ कभी पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत का आदिवासी नहीं। नेता प्रतिपक्ष कोई आदिवासी वर्ग से होना चाहिए? देखिए, हम तो चाहते हैं आदिवासियों को नेतृत्व मिलना चाहिए, और आने वाले समय में अगर आदिवासियों को नेतृत्व मिलता है तो निश्चित ही मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में एक मैसेज जाएगा, क्योंकि आज आदिवासी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो कांग्रेस के साथ ईमानदारी से खड़ा है, था और रहेगा। अच्छा, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे भी किसी युवा की ताजपोशी होनी चाहिए, आप मानते हो? अब युवाओं को आगे सेकंड लाइन लीडरशिप आगे आए। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष में कमलनाथ जी से बेहतर नेता नहीं हो सकता है, और लेकिन उसके बावजूद अब हाईकमान जो निर्णय लेता है, लेकिन युवाओं को आगे मौका देना चाहिए। युवाओं का तो ऐसा है कि समय, भारत देश ही युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं को कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि अनुभव भी होना चाहिए, ऐसे युवा जो अनुभवी भी हो, ऐसे लोग प्राथमिकता होना चाहिए। यहाँ तो डॉक्टर हीरा अलावा साहब कहते हैं युवाओं को आगे आना चाहिए, विधानसभा में किसी आदिवासी नेता को नेता प्रतिपक्ष जैसा दायित्व दिया जाए, और जो बूथ लेवल से लेके विधानसभा स्तर तक मतदाता सूचियों में जो छेड़छाड़ हुई है, वो सबसे बड़ा कारण है इस पूरी हार का।